नॉलेज थी वो सब आपको मिल चुकी है। जो भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों ने देख ही ली है, क्योंकि कल इवनिंग में ये फॉर्म आ गया था। तो सभी लोग सोशल मीडिया के जाएँ, सभी को क्या है इन चीज़ों का पता लग जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो में, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाता हूँ या जो मैं भरता हूँ उसमें मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम क्या है 27 जुलाई को है, ठीक है ना। और अभी हमारे पास क्या है, अप्रैल का महीना है। तो अप्रैल का जो ये महीना ये प्लस मई और जून, बाकी जुलाई में आपका पेपर का कुल मिला के टोटल क्या है 3.5-4 महीने हमारे पास हैं, ठीक है ना। अब आपको इसमें समझना क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जब मैं कभी वीडियो बनाता हूँ कट ऑफ को लेके, खासकर एग्ज़ाम से पहले, तो बहुत सारे बाबू सोना टाइप के कुछ बच्चे होते हैं जो क्या है जुम्मा जुम्मा 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, वो जो अंधों में काने राजा टाइप के लोग होते हैं, वो उस तरह की क्या है हरकतें करते हैं। वो कई बार ऐसा मैसेज करते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, एक कोई म्यूजिक वाला कोई लड़का है, ठीक है, वो बड़े बड़े मैसेज करता है यूट्यूब में वगैरह वगैरह। तो लास्ट टाइम अब जो 19 जनवरी को आप एग्ज़ाम हुआ था उसको लेके अभी लास्ट वीडियो आप चेक करना मेरी लिस्ट में जाके, तो आपको उसमें दिखाई देगा। मैंने उसमें ये कहा था, अब मैं उसमें साफ साफ समझाया भी था कि अगर आप लोगों ने 65 प्लस करके आए एग्ज़ाम में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं पिछली वीडियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपका क्या है सेफ़ रहेगा, आपका क्या है इससे ऊपर 65 प्लस का मतलब होता है आपको इससे ऊपर लेके आना है, इससे नीचे लेके नहीं आना है। और ये जो कट ऑफ होती है हमेशा जनरल कैंडिडेट के हिसाब से होती है ना, कैटेगरी वालों के लिए नहीं होती, क्योंकि कैटेगरी वाले तो थोड़ा सा नीचे रहेंगे, 1-2 नंबर 3-4 नंबर नीचे रहेंगे। तो उसमें मैंने उनको ये बताया था कि 65 प्लस करोगे तो आप सेफ जोन में रहोगे। तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए उसमें, कई लोगों को मुझे हटाना पड़ा मजबूरन, लेकिन उनको मैंने स्क्रीनशॉट रखे हैं। मैं चाहूँ तो वो सारे स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ। यही चीज़ें एलटी के टाइम पे हुई थी। तो मुझे बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि पेपर इतना टफ आ रखा था, इतने नंबर आ ही नहीं सकते। आपने देखा ना कट ऑफ कितना गया है, ठीक है, बच्चों ने 70, 72, 71, ठीक है ना। जो टॉपर है उसके 80 प्लस नंबर हैं। तो ये बातें ऐसे नहीं बोली जाती, क्योंकि सब बच्चों को ये लगता है कि हम 4 साल से पढ़ रहे हैं हमें सब कुछ आता है, 2 साल से पढ़ रहे हैं हमने बहुत पढ़ लिया। आपने सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करी है, इसलिए आपको क्या है समस्या होती है, इसलिए आपका नाम नहीं आता है। आपको एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, एक अच्छे डायरेक्शन की ज़रूरत है, जिससे ऐसे बच्चों के भ्रम टूटें। जो अच्छे बच्चे वो हमेशा उसमें चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ें हैं। और अभी तक जितने मैंने कट ऑफ के बनाए हैं, आप जहाँ भी देखना मेरी लिस्ट में जाके देखना जहाँ कट ऑफ लिखा होगा। इससे पहले जो महाधिवक्ता कार्यालय का पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें मैंने कहा था कि 225 वाला सेफ़ रहेगा, तो उसकी कट ऑफ आप चेक कर लेना। वो वीडियो मैंने एग्ज़ाम से पहले बना दिया था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा काम कर दिया मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे वाकई में तैयारी करते हैं उनको किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस वाले की कट ऑफ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके थोड़ा सा आगे बढ़ के इसमें, क्योंकि इसमें मेन चीज़ मैं आपको मेरा जो आपने थंबनेल देखा उसमें देखा, उसमें मैंने आपको बताया कि आपने सिलेबस देखा है क्या, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे इसमें। तो आपको यहाँ दिख ही रहा है 27 जुलाई को एग्ज़ाम करने की बात करते हैं। और इससे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी राज्यपाल सचिवालय का 3 पद है, ये सबसे हायर पोस्ट है, ठीक है ना। फिर पर्सनल असिस्टेंट का है जिसके लेवल 6 पे आता है। उसके बाद हमारा सहायक अधीक्षक आता है, महिला कल्याण विभाग यानी समाज शास्त्र वाले से भर सकते हैं। बाकी हमारा पटवारी लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी का है, ठीक है। तो इसका जो क्वालिफिकेशन आओ देख लेना। समाज कल्याण वाले में समाज शास्त्र चाहिए होगा। बाकी हम आते हैं सिलेबस में। सिलेबस में आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ या इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि सिलेबस में चीज़ें थोड़ा सा बदली हैं। और बदली क्या, हम तो खैर लंबे टाइम से देख ही रहे हैं सिलेबस को, लेकिन जो कई सारे बच्चे हैं जिन्हें लगता है जैसे हिंदी का सिलेबस है, ठीक है ना। अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले, लगभग 1 महीने पहले ये डिसाइड हो गया था कि अब हिंदी के पेपर में गढ़वाली मुहावरे और कुमाऊनी मुहावरे नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे बीच में आ रहे थे कम से कम 4-5 मुहावरे दे रहे थे, अब वो मुहावरे नहीं आएंगे। तो इसमें से जो कुछ चीज़ें आपको, जैसे इसमें कुछ टॉपिक हैं, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप, क्योंकि ये यूके सबसे बड़ी बात है, यूके SSSC एग्ज़ाम कराता है। तो जितने मैंने अब तक एग्ज़ाम देखे हैं, जब से खासकर मार्तुलजी आए हैं, वो सिलेबस से बाहर जाते नहीं हैं। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको जैसे हिंदी में पहला है भाषा, हिंदी भाषा के बारे में, तो आप पहला यूनिट क्लियर करो, उसको कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ो उसमें, ठीक है। जो जो उसमें लिखा है भाषा के प्रकार उसका नोट्स बनाओ, हिंदी भाषा का विकास उसके नोट्स बनाओ, कार्यालयीय भाषा क्या होती है उसके नोट्स बनाओ, हिंदी की बोलियाँ उसके नोट्स बनाओ। तो इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात इसमें जो आगे देखने वाली चीज़ है, जो या मतलब आपको किस पे फोकस करना चाहिए, यहाँ से 9th यूनिट से 10th 11th
और 12th 30, यानी उसने देखो ये हिंदी साहित्य परिचय भी ऐड कर दिया एनसीईआरटी किताब से, ठीक है ना। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उत्तराखंड राज्य में एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार। तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा एनसीईआरटी में हिंदी कहाँ कहाँ पर है, या आपको क्या चाहे बुक्स खरीदो या किसी पास पड़ोस के बच्चे से मांगो, इस तरह की आपको कोई चीज़ करनी पड़ेगी तब जाके, क्योंकि यहाँ से कम 20 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तब जाके अगर उसमें सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा उसने जो मानसिक योग्यता दी है, और तीसरा उसने क्या है कंप्यूटर का इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, देखो आप, मतलब कंप्यूटर के टोटल 5 यूनिट दी उसने आपको। तो इन कंप्यूटर की 5 यूनिट में से कम जीएस में आपके 5 क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर के 5-6 क्वेश्चन तो 40 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं, क्योंकि 5 है तो यानी 10, यानी लगभग 8 क्वेश्चन तो रहेंगे आपको। तो इसलिए आप कंप्यूटर पर विशेष फोकस करें, ठीक है, वो आपसे पूछेगा इस सेक्शन से, ठीक है ना। दूसरा इसमें भारतीय इतिहास जो हमेशा रहता है वो नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं, मैं 2 चीज़ों आपको विशेष ध्यान देना चाह। और इसमें क्या है, भूगोल है, भारत एवं वर्ल्ड, यानी विश्व का भूगोल ही पढ़ना है आपको और भारत का भूगोल ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको सौर मंडल, अक्षांश, देशांतर ये सब आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके कुछ होगा। राजनीति विज्ञान में देखो उसने क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन भी डाल दिया इसमें, राष्ट्रीय जागृति उद्देश्यों के कारण भारत में धार्मिक सामाजिक पुनरुत्थान, राजा राम मोहन राय, ये मॉडर्न इंडिया से पूछ रहा है सीधा सीधा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में तो सबसे अच्छा है कि जो उसने लिखा हुआ है ना टॉपिक आपके, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के, नमक सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट, ये सब आप पढ़ो एक साथ, ठीक है ना। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आपके मतलब सिलेक्शन के पूरे चांस बढ़ जाएगी। 4 महीने, 3.5-4 महीने का टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो उसमें, ठीक। गांधीवाद के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी में इसने सर्वधर्म समभाव, इन सब के बारे में बात की, मौलिक फंडामेंटल राइट, मौलिक जो ये बेसिक चीज़ें रहेंगी, लेकिन कुछ नई चीज़ें दी है इसने। देखो इसमें न तो पहले भी दी हैं, लेकिन मैं इस बार वीडियो बना इस पर फोकस कर रहा हूँ। सर्वधर्म समभाव, गणतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो पूरे विश्व में जो क्या है राज्य व्यवस्था के तरीके होते हैं उन सब के बारे में बात करने की कोशिश की है इसने। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। बाकी उत्तराखंड के बारे में आपको पता सब कुछ पढ़ना पड़ता है, उत्तराखंड आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्या इसमें चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। उत्तराखंड में पर्यटन के बारे में, धार्मिक सांस्कृतिक यात्राओं के बारे में, जो सरकार नई नई योजनाएं चली वो सब पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं हम लास्ट कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ का मतलब क्या है, कट ऑफ का मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ इतने नंबर ला दो सिलेक्शन हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से कोई बहुत सारे फिर से अब ऐसे महान हस्तियां फिर से आएंगी जो बोलेंगे कि पेपर होने से पहले ये भगवान है या ये चीज़ें, ठीक है ना। 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, 14वां साल चला, 14वां साल कंप्लीट होने वाला इस अप्रैल के महीने में। 14 साल से मैं यहाँ पर उत्तराखंड की जो इंस्टीट्यूट में ये उत्तराखंड है उसमें पढ़ा रहा हूँ, तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस से बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि आपको एग्ज़ाम के लिए टारगेट करना चाहिए। टारगेट करने का मतलब होता है कि आपको पूरे पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन करने चाहिए। तो 100 नंबर का आपका पेपर आता है, ठीक है ना। उसमें जो सबसे ऊपर है राज्यपाल भवन में जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है, उसमें आप ये लगा लो किसी भी हालत में, ठीक है ना। उसमें जो बच्चे रहेंगे वो 78 प्लस जिनके नंबर आएंगे उन्हीं का वहाँ पर नाम आएगा, क्योंकि वो 3 पद हैं। और जहाँ तक मुझे याद है सहायक समीक्षा अधिकारी में कई बार टाइपिंग टेस्ट भी होता है, क्योंकि और जगह सहायक समीक्षा में क्या होता है टाइपिंग होता है, तो यहाँ पर अगर टाइपिंग होगा तो 3 के हिसाब से 9 या 15 बच्चों को बुलाएंगे। तो 78 प्लस जो लेके आएगा तो मे भी उनके लिए टाइपिंग के लिए कॉल आ जाए, ठीक है ना। पहली बात तो ये रही। बाकी जो उससे जो ग्राम विकास अधिकारी है उससे नीचे के पद हैं, तो मैं फिर से कहूँगा आपको वही आप 65 प्लस को फोकस करो। अगर आपने 65 प्लस को फोकस किया तो आपका सिलेक्शन पक्का। मतलब ये कि आपका क्या है चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपने पिछले रिजल्ट देख लिए हैं। अभी जो कुछ दिन पहले 19 जनवरी रिजल्ट आया तो उसमें देख लिया, भले उसमें टाइपिंग के लिए बच्चों को मैक्सिमम बुलाया गया, लेकिन फिर भी आपका क्या है कम से कम टाइपिंग करने का मौका तो मिला है, ठीक है ना। इसलिए अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दो। जो मैंने सिलेबस बताया उस सिलेबस के अनुसार उनको फोकस करो। आपके कम से कम ये लगा लो 20 से 25 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा अच्छे से ऐड हो जाएंगे। आपको इन पे ध्यान देना है। अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, मेरी क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन में मिनिमम फीस है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और ये जो नंबर है इसमें केवल व्हाट्सएप कॉल होती है, मतलब व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप 8449196271, ठीक है ना। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको यहाँ से रिप्लाई मिलेगा कि क्लासेस के बारे में वगैरह वगैरह। मॉर्निंग की क्लास है और सबसे सस्ता बैच रहेगा ऑनलाइन क्लासेस में, और जुलाई तक हम इसमें पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी इंक्वायरी आप कॉल कर सकते हो। मैंने अभी बता दिया आपको जो तैयारी करनी है 65 प्लस की करनी है, यानी कि अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए, जैसे आपको वीडियो पटवारी में जाना, पटवारी उससे ऊपर का पद हो गया, तो आपको कम से कम 70 प्लस लाना पड़ेगा।
क्योंकि बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे तैयारी करते हैं। तो इसमें वो जो मैंने बताया शुरुआत में, जो बाबू सोना टाइप के लोग होते हैं वो बिल्कुल ना आए, ठीक है ना। उनको लगता है ये सब चीज़ें ठीक नहीं है तो फालतू के मैसेज ना करें, क्योंकि उनके पास और कोई टाइम नहीं होता। खासकर वो लड़का जो ये जो कहना गीत गुत गाना गुना गाता है, आता है इसमें कई बार, ठीक है ना। तो उसके बड़े बड़े लंबे लंबे मैं दिखा सकता हूँ उस पूरे वीडियो में उसने क्या मैसेज किया हुआ है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हमें अपने बच्चों पे फोकस करना, जो डेडिकेटेड एग्ज़ाम के लिए उन पर फोकस करना है, ठीक है। बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।